हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। मैं आप लोगों को बता रहा था दर्रे के बारे में। उसके बाद मैंने पहाड़ों के बारे में बताया। तो दर्रा के बारे में मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को मैं फिर चर्चा करूँ। दर्रा किसे कहते हैं तो आप लोग आसानी से सिंपल भाषा में क्या कह देंगे, दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता जहाँ से एक या दो गाड़ी क्या हो सके, पास हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, दर्रा। घाटी क्या होती है, घाटी की मैंने बारे में बताया। घाटी क्या होती है, दो पहाड़ों के बीच में क्या होता है, कुछ मैदान खुले होते हैं जहाँ पे एक या दो गांव क्या हो सके, बस सकें। उसको हम क्या कहेंगे, घाटी। मैंने कुल्लू घाटी, स्वात घाटी। स्वात घाटी कहाँ पड़ता है आप लोगों को मैंने बताया। तो सबसे पहले मैं दर्रा के बारे में एक बार फिर रिवीजन करा दूँ आप लोगों को। कौन कौन से दर्रे होते हैं, बनिहाल, बुर्जिला, जोजिला और काराकोरम। तो बनिहाल दर्रा कहाँ का, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। बनिहाल दर्रा नीचे की तरफ आता है। उसके बाद से मैंने बताया बुर्जिला क्या होता है, पीओके की तरफ जाता है, यानी पाकिस्तान, बल्टिस्तान, गिलगित, ये सब जो इलाका आएगा पीओके में आएगा, पाकिस्तान में जाएगा। मुजफ्फराबाद भी उधर पड़ेगा। उसके बाद से मैंने बताया था जो जिला के बारे में। जो जिला क्या होता है, कहाँ कौन, लेह, कारगिल और लद्दाख। कौन से दर्रा, जो जिला, लद्दाख। उसके बाद से आ जाए काराकोरम। काराकोरम दर्रा कहाँ, अक्साई चीन की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, अक्साई चीन की तरफ। उसके बाद से मैंने पहाड़ों के बारे में बताया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पहाड़ आता है, धौलाधार। हिमाचल प्रदेश और धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में एक छोटा सा घाटी होता है, उसको बीच की जो घाटी होती है उसको हम कुल्लू घाटी कहते हैं। कुल्लू घाटी किसके लिए फेमस है, सेव के लिए। पाकिस्तान में जो स्वात घाटी है किसके लिए फेमस है, वो भी सेव के लिए। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था। मैं ट्रांस हिमालय के बारे में बता रहा था। उसके बाद से मैं अब यहीं से मैं शुरू करूँगा फिर ट्रांस हिमालय के बारे में। यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रांस। ट्रांस मीन्स होता है हेलना। मेरा मैप हो गया, पूरा नहीं बनाऊंगा। ये सब मैंने पहाड़ के बारे में मैंने चर्चा किया था। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये पूरा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, समझ में आ रहा है। अब देखिए, एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल क्या हो गया, पीर पंजाल हो गया। ऐसे नीचे में सही से बना देना, ठीक। पीर पंजाल पास पास में थोड़ा दूरी में पहाड़ है, ठीक। अब देखिए, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जाइए थोड़ा डिफरेंस हुआ है चित्र में। पहले मैं ट्रांस को मैं पूरा बना लेना हूँ, ठीक है। ये पूरा क्या होता है, सब ट्रांस के हिस्से होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ट्रांस के हिस्से। सब क्या होता है, ट्रांस हिमालय। समझ में आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस। ट्रांस मीन्स क्या होता है, हेलना।
अब मैं यहाँ से आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे इसको हम कैसे ट्रांस कहेंगे। ऐसे हम क्या करें, इसको हेल के जाएं। यहाँ से मैं रास्ता बना के हेल के जाना, यहाँ से भी हेल के जाना, ठीक। ऐसे हम इसको क्या करें, पास निकलना है, हेल के उस पार जाना, ठीक। इसको हम कहते हैं ट्रांस। क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। ये सब ट्रांस हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय। यहाँ लिख दे रहा हूँ ट्रांस हिमालय। इसमें क्या क्या आता है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें एक पहाड़ी आ जाएगी तो काराकोरम है, आप लोगों को सीधे दिखेगा। ऊपर क्या होता है, काराकोरम। ये पूरा क्या हो जाएगा, काराकोरम। ये पूरा क्या आ जाएगा, लद्दाख। ये पूरा क्या आ जाएगा, जास्कर। और ये पीर पंजाब नीचे आ जाएगा, ठीक है। पीर पंजाब नीचे आ जाएगा। पीर पंजाब क्या होता है, ट्रांस हिमालय की हिस्सा नहीं होता है। अब यहीं पे देखेंगे आप, यानी कि क्या होता है, किसी चीज़ को हम क्या करें, हेल के चले जाएं, उस पार चले जाएं, उसको हम कहते हैं ट्रांस है। उसी को हम ट्रांस हिमालय, यानी ऐसे गए, ऐसे हम निकल के उस पार चले गए, फिर ऐसे गए, ऐसे निकल के उस पार, यानी क्या होता है, हेलना। यानी हम क्या करें, इसको हेल के उस पार जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे, उसी को ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये पूरा जो होता है ट्रांस के ही पड़ता है ना, कि ये पूरा क्या होता है, ये पूरा ट्रांस ही क्या हिमालय होता है। तो यहाँ पे होता है कैलाश मानसरोवर, इसको कहेंगे मानसरोवर, मानसरोवर। आप लोग को मानसरोवर की झील के बारे में बताओ, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से चलती हैं, समझ में आ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है यहीं से निकलती है, और भी कई नदियाँ, सिंधु है, ये सब नदियाँ कहाँ होती है, से कैलाश मानसरोवर से ही निकलती हैं। इसके बारे में चर्चा करूँगा। ये तिब्बत का भाग होता है, अब चाइना का कब्जा है। तो ट्रांस हिमालय, ठीक। ट्रांस में क्या होता है, हिलना। किसी चीज़ को हम क्या करें, हेल के निकल जाए उस पार, उसको हम कहेंगे ट्रांस। वही ट्रांस हिमालय का हिस्सा होता है। 3 पर्वत होते हैं, देखो, ये काराकोरम के, ये क्या हो जाएगा, लद्दाख, और ये क्या हो जाएगा, जास्कर। फिर वही पीर पंजाल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो पीर पंजाल और धौलाधारी सब क्या होते हैं, ट्रांस हिमालय में नहीं आते हैं। आई बात समझ में। क्वेश्चन पूछता है, निम्न में कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए आपका दे देगा काराकोरम, काराकोरम। ऑप्शन बी पीर पंजाल। ऑप्शन सी दे देगा लद्दाख, और ऑप्शन डी दे देगा जास्कर। कौन सा 3 पहाड़ आते हैं, कौन कौन से नदी मैंने बताया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लेकिन जो चौथा पहाड़ पीर पंजाल होता है वो ट्रांस हिमालय के हिस्से में नहीं आता है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ। निम्न में, चाहे ऐसे लिख लीजिए, निम्न में ऐसे लिख लीजिए, कैलाश मानसरोवर। निम्न में कौन सा हिमालय कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। तो पहला दे देगा आप लोगों को ट्रांस हिमालय, दूसरा दे देगा बृहद हिमालय, तीसरा दे देगा मध्य हिमालय, और चौथा दे देगा शिवालिक हिमालय। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो कौन सा हिस्सा होगा इसमें, तो आप लोगों ने बता दिया क्या, इसमें 3 पंजाब, लेकिन इसमें क्या निम्न में कौन सा हिमालय कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, अभी मैंने बताया मानसरोवर झील, तो कौन सा हिमालय हो जाएगा, ट्रांस। इन सब चीज़ों की जब मैं हिमालय चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, क्योंकि अभी हिमालय बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तब ये सब मैं आप लोगों के बारे में चर्चा करूँगा। उसके बाद कभी कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय क्या होता है, असम हिमालय क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा, जब नदियों के अकॉर्डिंग बांटा गया था। ये हो गई क्या, ट्रांस के बारे में। ट्रांस में क्या होता है, ये लेना, आई बात समझ में। अब आगे मैं पढ़ूंगा, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। अब मैं आगे आप लोगों को बढ़ना हूँ। अब आप लोगों को इसी में सियाचिन के बारे में बताऊंगा। सियाचिन ग्लेशियर, देखिए ये सियाचिन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे बहुत भयानक ठंडी पड़ती है, समझ में आ रहा है। यहाँ का टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, समझ में आ रहा है। ये बहुत रिस्क होता है, यहाँ से जो हमारे जो सैनिक जो पेट्रोलिंग करते हैं बहुत दिक्कत में आते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। देखिए ये मेरा क्या है, कारगिल, क्या हो जाएगा, कारगिल। आई बात समझ में। आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पानी पीने थोड़ा। देखिए ये क्या है, कारगिल, इसको हम क्या कहेंगे, कारगिल। आगे आप लोगों को मैं कारगिल के बारे में बताऊंगा। कारगिल किस में, लद्दाख में आ जाता है। लेह कारगिल सब कितने किस में आता है, लद्दाख में। इसके यहाँ से मैं बताया हूँ, यहाँ से कौन सी पहाड़ जाती है, काराकोरम। कौन सा पहाड़ है, काराकोरम। देखिए अब यहीं से जस्ट ठीक ऊपर है, यहाँ पे सियाचिन है। कौन सा है, सियाचिन। यहाँ पे इसको क्या है, सियाचिन कहते हैं, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, सियाचिन। यहाँ पे ग्लेशियर लिख दे रहा हूँ। देखिए ये सियाचिन होता है, ये बहुत ही ठंडा ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा पड़ता है। यहाँ पे बर्फ जम जाती हैं, कभी कभी आप लोग देखोगे। वहाँ पे सैनिक क्या होती है, कौन से कपड़ा यूज करती है, वाइट कलर का जो यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि बर्फ होता है। वाइट कलर का रहेगा तो उसमें कोई पहचान नहीं पाता है, बहुत कम दिक्कत होती है। वहाँ पे स्टिक लेके देखते हैं, वो बड़े बड़े पहाड़ों पे स्टिक छड़ लेके वो लोग ज़्यादा ऊपर चढ़ते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये काराकोरम, ये देखिए काराकोरम पर्वत है,
नीचे कारगिल पड़ जाएगा, उसी उसी ऊपर क्या है, सियाचिन है। कारगिल में थोड़ा यहाँ बना देना, अच्छा रहेगा। ये क्या है, कारगिल। देखिए अब यहाँ से कुछ तथ्यों को मैं निकाल रहा हूँ आप लोगों को। इस सियाचिन ग्लेशियर होता है, बहुत ही ठंडा होता है, समझ में आया, बहुत भयानक ठंडा पड़ता है। वैसे ही मौसम ठीक नॉर्वे में होता है, जो ठंडा जो सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है ना, वैसे ही ठीक क्या होता है, नॉर्वे एक देश है, नॉर्वे में भी ऐसे कड़ाके की ठंडी पड़ती है। नहीं वहाँ के तापमान यहाँ के तापमान कुछ कुछ सेम होता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस समय टाइम इसका है 1984 ईस्वी का समय है, 1984 ईस्वी का समय है। अब देखो क्या किया, जो पाकिस्तान है, क्या है हमारा जो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, वो हमारे सियाचिन ग्लेशियर पे क्या हो गया, दो चढ़ गया। और कई हिल, टाइगर हिल के बारे में आप लोग सुन, कई पहाड़ियों पर क्या किया, कब्जा कर लिया। क्या किया, कई पहाड़ियों पर क्या किया, कब्जा कर लिया था। कई पहाड़ियों पर वो क्या किया था, कब्जा कर लिया था। उसके बाद हमारी जो सेना थी उसमें बहुत भयानक ठंडी पड़ रही थी, बहुत भयानक ठंडी पड़ती है सियाचिन ग्लेशियर पे। वहाँ पे लोग क्या किए, चढ़ गए। समझ में आ रहा है, वो लोग क्या किए, चढ़ गए। इसके पहले कुछ समझौते हुए थे, ये भी मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले ये चर्चा कर रहा हूँ, जैसे उस समय जो पीएम थे उस समय, तो ये लोग आपस में डिस्कस किए, जैसे सैनिक जो थे अब डिस्कस किए कि यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, में हम लोग सैनिक वहाँ पे तड़पा रहे हैं, ठंड में मर जा रहे हैं, सबसे बेहतर है कि हम लोग दोनों लोग सैनिक वहाँ से हटा लें, उसमें कोई दिक्कत ना, आप चढ़िएगा ना हम चढ़ेंगे, ऐसी बात में पाकिस्तान ने समझौता किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारी सेना भी वहाँ से निकल के चली आई, वो भी निकल गई। फिर बाद में लोग घुसपैठ बना लिए, किस पे, सियाचिन ग्लेशियर पे। सियाचिन ग्लेशियर पे क्या किया, घुसपैठ बना लिए। टाइगर हिल वगैरह जो आता है, आप लोग हिरोशिमा कारगिल मूवी देखे होंगे, उसमें सब सीन दिखाया गया है। तो वो सब क्या किए, चढ़ गए, कब्जा कर लिए सियाचिन ग्लेशियर को। बाद में पता चला था ये तो धोखा कर दिया। तब उस समय भयानक ठंडी पड़ रही थी, उस अब ज़्यादा हमारे जो सैनिक हैं वहाँ पे चढ़ना मुश्किल था, समझ में आ रहा है। उसके लिए यूनिफॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, जो भयानक ठंडी उससे क्या करे, बचा सके। उस समय नार्वे में वहाँ उस लायक कपड़ा बनता था। नार्वे में क्या होता, वो लोग हमेशा उस वातावरण में रहे हैं ठंड में, तो वहाँ की कपड़ा ही काम कर सकती थी। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया था, नार्वे से कपड़ा लेकर के वो क्या किए थे, सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ गए थे और वहाँ पे कब्जा किए थे। भारत के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो भारत भी सोचा कि मैं भी जाके वहाँ से नार्वे से मैं बोलूँ कपड़ा का जो डिमांड है वो पूरा करूँ, कपड़ा दे देगा तो हम चढ़ जाएंगे। लेकिन नार्वे ने वहाँ पे साफ मना कर दिया। क्या किया, मना कर दिया, कहा कि मैं 2 साल बाद दूंगा। तो 2 साल बाद युद्ध छिड़ा जाएगा। तो हमारे सैनिक ने बहुत वीरता दिखाई, बहुत साहस है हमारे सैनिकों के अंदर, समझ में आ रहा है, इंडियन आर्मी के अंदर बहुत हिम्मत है। 30 लोगों को क्या किया, वो लोग गुट बना के चढ़ गए, चढ़ के अपना पेट्रोलिंग किए, धीरे धीरे क्या किए, इधर से मारते चले गए। आई बात समझिए। वहाँ पे मेघदूत और ऑपरेशन राजीव चलाया गया था। कौन कौन सा ऑपरेशन, मेघदूत और राजीव। आई बात समझिए। अब देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब यहाँ पे लिख दो भयानक ठंडी, भयानक ठंड। टेम्परेचर क्या होता है, -55 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या क्या उसमें काम नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर ना, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं, समझ में। ट्रांसमीटर भी काम नहीं करेगा वहाँ पे, रडार भी काम नहीं करेगा, नेटवर्किंग स्टेशन है, ये सब मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पे हम लोग अलाउ नहीं जा पाएंगे। बहुत भयानक ठंडी पड़ती है ना, कभी कभी हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये 1984 का मामला है। कब है, सन 1984। दुनिया का सबसे ठंडा ये है, समझ रहे हैं, जो पहाड़ होता है, जो सियाचिन ग्लेशियर होता है। भयानक ठंड, -55 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे तापमान होता है। उस समय क्या था, नार्वे में क्या भयानक ठंड था। नार्वे का तापमान इससे मिलता जुलता है। नार्वे देश जो है, तापमान यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तापमान सियाचिन ग्लेशियर से
मिलता जुलता है। क्या है? मिलता जुलता है। क्या होता है? मिलता जुलता है। तो वहाँ के कपड़े ही क्या किए थे? पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान नॉर्वे से कपड़े लेकर ग्लेशियर पर चढ़ गया था। क्योंकि वो क्या कि नॉर्वे का जो कपड़ा मोटा होता है उसको पहन लिए थे सब, वो क्या किया उस पर चढ़ गए, जिससे वो ठंडी में क्या करें, बच सकते हैं। अब देखिए इसमें जो ठंडा होता है, जैसे बर्फ़ जम जाता है कभी कभी, तो हम क्या करें, वाइट यूनिफॉर्म का यूज़ करेंगे ना, तो उसमें नहीं पहचान पाएंगे, नहीं कुछ पहचान पाता है। क्या होता है? सफ़ेद कपड़े यानी वाइट यूनिफॉर्म हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कभी कभी उसमें देखो ये क्या होता है, क्योंकि वो बर्फ़ रहता है, कभी कभी क्या होता है, हम जब चलते हैं तो उसमें क्या होता है, बर्फ़ में क्या होता है, पैर धंस जाता है, तो लंबे समय तक उसमें क्या होता है, पैर का निशान रहता है, उसमें क्या कहते हैं, एक जगह बना लेता है। आप लोग कभी ऐसा देखे होंगे, जैसे हमारे मिट्टी है, गीली मिट्टी है, उस पर हम पैर रखेंगे तो क्या होता है, पैर उसमें धंस जाता है, और कुछ लंबे समय तक क्या होता है, वो धंसा हुआ जो पैर का जो छाप होता है उसमें छोड़ देता है। तो इनका इसमें भी होता है, एक वाइट यूनिफॉर्म होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, छुप जाते हैं। केवल पैर के निशान लंबे समय तक पड़ा रहता है। क्या होता है? लंबे समय तक क्या होता है, पड़ा रहता है। समझ में आ रहा है? ये अलग है, ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, तो हमारे जो सैनिक थे क्या, वो चढ़ गए, 30 गुट बना करके वो लोग चले, ये गुट से अपना ऑपरेशन को अंजाम देते गए। तो 2 ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन कौन कौन सा चलाया गया था? मेघदूत, और क्या चलाया गया था, राजीव। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ऑपरेशन मेघदूत और राजीव कौन से जो युद्ध में चला गया, तो सियाचिन ग्लेशियर वाले में। सबसे ठंडा जो युद्ध का मैदान होता है, ये क्या होता है, सियाचिन ग्लेशियर का होता है। आई बात समझ, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देख लो, मौसम खराब रहता है। क्या होता है? मौसम खराब। क्या होता है? मौसम खराब। कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? मेघदूत और राजीव चलाया गया था। कोई भी क्वेश्चन ऑपरेशन राजीव और मेघदूत कौन किस युद्ध में ऑपरेशन चलाया गया था? सियाचिन ग्लेशियर का जो युद्ध हुआ था उसके लिए चलाया गया था। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कारगिल के युद्ध के बारे में ना, कारगिल युद्ध के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। बहुत अच्छा वहाँ से क्वेश्चन उठाता है। कारगिल युद्ध के बारे में 1999 में, उस समय हमारे देश के जो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, इधर नवाज शरीफ थे पाकिस्तान में, और उनका जो कमांडर था, जो सैनिक जो था, वो था उनका परवेज मुशर्रफ था। समझ में आ रहा है? तो परवेज जो मुशर्रफ था, क्या किया, तख्ता पलट करने के लिए, किसका, नवाज शरीफ का, वो क्या किया, कारगिल युद्ध क्या किया, छेड़ दिया था। आप लोगों को आगे मैं चर्चा करूँगा। तो वो क्या किया कुछ पाकिस्तान सैनिक क्या किए थे, जो हमारे पेट्रोलिंग कमांडर थे, क्या नाम था उनका, सौरभ कालिया। क्या नाम था उनका, सौरभ कालिया। उनको पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारे थे वो सौरभ कालिया को। उसके बाद से तब हमारे सैनिक ने ऑपरेशन चलाया था। आप लोगों को उसके बारे में चर्चा करूँगा। वहाँ का जो परवेज मुशर्रफ था, जो वहाँ के कमांडर था, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत भयानक युद्ध हुआ था। इसके बारे में चर्चा करूँगा आगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।